सोचिए अगर आप टैक्स नहीं पटाएंगे तो आपके साथ क्या हो। 228 करोड़ रुपए की जो है राशि भिलाई नगर निगम को भिलाई स्टील प्लांट से लेनी। इसमें लिखा है कितने इसकी वैल्यू है, कितना परसेंट, कितने स्क्वायर फीट, सब एक एक कितना टैक्स देना है इसमें एक ही। सोचिए अगर आप टैक्स नहीं पटाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। निगम के अधिकारी आपके घर पहुंचेंगे, हो सके आपके घर को कुर्की भी कर दिया जाएगा या अटैच भी कर दिया जा सकता है। ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। टैक्स पे टैक्स भी लगाया सकता है, 2% 4% का ये भी हो सकता है। एक हर बात का विषय ये एक खबर में आज आपको बता रहा हूँ। भिलाई नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट के बीच का हुआ कुछ ऐसा है कि भिलाई नगर निगम ने लगभग 228 करोड़ रुपए की टैक्स बकाया राशि का नोटिस भिलाई स्टील प्लांट को भेजा है। इस नोटिस में अगर बात करें तो 2024 और 25 का ही टैक्स को जोड़ा गया है और लगभग 228 करोड़ रुपए की जो है राशि भिलाई नगर निगम को भिलाई स्टील प्लांट से लेनी। ये चीजों के बारे में खैर तो मैं आपको पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, मगर अगर बात करें तो 228 करोड़ रुपए की जो राशि है भिलाई नगर निगम को भिलाई स्टील प्लांट से लेनी जो है, इसमें अगर बात करें तो पहले आपको सर्कुलम कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम जनता को नहीं पता रहती हैं या आम जनता इस तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो मैं आपको पूरा दस्तावेज के माध्यम से चीजें मैं आपको एक बार दिखा दूं। इस पे आप देखिए, इधर देखिए, इस पे चीजें लिखी हुई है। पंत स्टेडियम, नर्सिंग हॉस्टल, नर्सिंग कॉलेज, जयंती स्टेडियम, ओपन एरिया थिएटर, हेल्थ सेंटर। देखिए ये लिखा है कि बिल्डिंग भिलाई स्टील प्लांट की क्या क्या यहाँ पे है। उसमें बात करें तो इसमें लिखा है कि कितनी एरिया है, कितने स्क्वायर फीट्स में उनकी क्या वैल्यू और कितना भिलाई स्टील प्लांट को भिलाई नगर निगम को इसका टैक्स और पैसा देना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए, इस पे कुल राशि भी लिखी हुई है। मैं आपको एक एक चीज में जो दिखा रहा हूँ इसमें एक एक पेज में अगर बात करें तो भिलाई नगर निगम के कमिश्नर राजीव जी का भी इसमें सिग्नेचर भी अगर आप देखेंगे तो सब पन्ने में लगभग इनका सिग्नेचर आप ये देखिए, सब पन्ने में इनका सिग्नेचर भी है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो आप जिसे मिनी गोवा कहते हैं, मिनी गोवा यानी कि भिलाई स्टील प्लांट का बैक साइड एरिया मरोदा डैम का जो एरिया है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में भी आपको एक चीज मैं दिखा देता हूं। देखिए ये एक्सक्लूसिव पूरे इसमें चीजें लिखी हुई है। आप ये कैमरामैन इसको पूरे एक बार थोड़ा अच्छे से दिखा देंगे। मरोदा टैंक के देखेंगे, ऑक्सीडेशन पॉइंट, ऑक्सीडेशन 2, देखिए इसमें लिखा है कितने इसकी वैल्यू है, कितना परसेंट, कितने स्क्वायर फीट, सब एक एक कितना टैक्स देना है इसमें एक एक चीज लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे 228 करोड़ रुपए की जो टैक्स की राशि होती है वो कम नहीं होती। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल भी अगर आप टैक्स की राशि जमा नहीं करेंगे तो आपके घर में निगम के अधिकारी पहुंच जाएंगे, हो सके आपके घर में जाके बैठ भी जाएं। मगर भिलाई स्टील प्लांट का क्या, 228 करोड़ रुपए की टैक्स की राशि बची हुई है। भिलाई नगर निगम का ऐसा कहना है कि जो 228 करोड़ रुपए की टैक्स की राशि है ये लगभग कोई एक ही चीजों की नहीं ली गई है। ईयरली जो टैक्स होता है उसके ऊपर भी कई चीजों को ऐड करके करा गया। मगर अगर दूसरी तरफ बात करें भिलाई स्टील प्लांट का ऐसा कहना है कि जो हमारी खाली जमीनें जो हैं या जो बिल्डिंग खराब हो चुकी, जो डिस्मेंटल हो चुकी है बिल्डिंग है, उसके बारे में अगर बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि इस पे हम टैक्स नहीं देते हैं। ये खैर तो ये सब सूत्रों से जानकारी मिल रही है, खबर आलोक इसकी कोई चीजों की पुष्टि नहीं करता है। दूसरी तरफ एक चीज और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें देखेंगे तो इसमें आपको इतने सारे ये 6 बिंदुओं दिख रहे होंगे। 6 बिंदुओं में अगर बात करें तो संपत्ति चीजों के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इधर देखिए 3 और 6, आप ये 2 चीज को अच्छे से पढ़िएगा। और जो कुल जो राशि होती है 228 करोड़ रुपए की राशि है, इसके बारे में दिया गया। अगर इधर ही देखेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट लैंड फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, इधर देखिए, इधर भी ओपन एरिया, देखिए ये सब चीजें लिखी हुई है। इसमें कितना वैल्यू, कितना पैसा, कितना परसेंट टैक्स वैक्स, देखिए इधर सब लिखा हुआ है। एक एक चीजें के बारे में लिखा हुआ है इसमें। और हालांकि जो भिलाई स्टील प्लांट को, जो भिलाई नगर निगम को जो टैक्स देना है उसकी जो भिलाई स्टील प्लांट जो क्लेम आउट करता है, जो सूत्रों से जानकारी मिली, लगभग 9% के आसपास है, जो कि राशि वो लगभग कुछ करोड़ों में ही होती है, लगभग 14-15 करोड़ की इस लमसम कुछ पहुंचती है। मगर अगर बात करें तो जो भिलाई स्टील प्लांट के जो अधिकारी हैं उनसे भी फिलहाल इस समय कोई चीजों पर बात नहीं हो पाई है, तो इसका हम स्पष्टीकरण नहीं करते। मगर प्रथम दृष्टया जो चीजें मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो पेपर के माध्यम से
जानकारी मिल रही है उसके अगर अनुसार आपको बताऊं तो जो भिलाई नगर निगम के कमिश्नर जी जो चीजों को बताए हैं कि किस तरह से हमने जो राशि को एकत्रित करा है और सभी चीजों का अंकलन करके जो नोटिस भेजा गया है, तो इसके अनुसार जो है अगर आपको बताऊं तो 2016 में जो टैक्स लेना चालू करा गया था। और दूसरा एक चीज और बताऊं, भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 53 का क्षेत्र वो भिलाई स्टील प्लांट आता है, ऐसा चीजों को स्पष्टि हो रही है। मगर दूसरी तरफ बात करें तो ये सब जो चीजें हैं 228 करोड़ रुपए का जो मामला है 2019 से कोर्ट में है, यानी कि न्यायालय में ये मामला चल रहा है। 2016 से भिलाई नगर निगम ने टैक्स वसूलना चालू करा था और 2019 से ये मामला न्यायालय में चल रहा है। तो इस पर भी कोई सोच विचार नहीं आया, न्यायालय का भी इसमें कोई जवाब अभी तक तो नहीं आया, मगर जैसे ही जवाब आएगा हम खबर आलोक के माध्यम से आप सभी दर्शकों को सब चीजें बताएंगे। क्योंकि 228 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती इसमें। अगर आप देखेंगे तो आयुक्त का भी इसमें साइन है, यानी कि कमिश्नर साहब का भी साइन है, कितने तारीख को भेजा गया है, कितने तारीख को क्या कुछ करा गया, ये चीजें भी आपको मैं देखेंगे तो आपको चीजें मैं दिखा रहा हूँ। मगर बात करें तो देखने वाला विषय ये रहेगा कि कब तक ये राशि भिलाई नगर निगम को मिल पाती है, ताकि जो भिलाई नगर निगम है अन्य चीजों पर ये राशि को खर्च कर पाएगा और जो भिलाई नगर निगम की दशा और दिशा है वो कब तक बदल पाएगी। तो भिलाई नगर निगम ने बीएसपी को 228 करोड़ का टैक्स बकाया का नोटिस दिया। सर इसमें क्या कुछ अपने स्पष्टीकरण से बताएंगे? हम लोग भिलाई नगर निगम की वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जिससे कि जो विकास कार्य और जो आम जनता की मांग आती है उसमें हम लोग बेहतर कार्य कर सके। उसी क्रम में भिलाई स्टील प्लांट का केस हम लोगों ने देखा और केवल इस वित्तीय वर्ष के लिए 2024-25 के लिए हम लोगों ने गणना करके और संबंधित जो उनके अधिकारी थे उनको पूरा सुनवाई का अवसर देते हुए 228 करोड़ का डिमांड नोट प्रेषित किया है उनको। और इसके पहले काफ़ी समय से विवाद चला रहा है और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। उनके संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो दोनों पक्षों को निश्चय ही मान्य होगा। यह डिमांड नोट केवल वर्तमान 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए है। अगर सर कुल की बात करें तो कितने दिनों की पूरी राशि बची हुई है? ये जो न्यायालयीन विवाद प्रारंभ हुआ 2016-17 से हमारा ड्यू है इनके ऊपर और माननीय उच्च न्यायालय में 2019 से प्रकरण विचाराधीन है और हमने अपने जो अधिवक्तागण हैं और जो प्रकरण के प्रभारी हैं उन सभी को निर्देश किया है, उनसे अनुरोध किया है कि आप जल्दी से जल्दी ये न्यायालयीन विवाद का निराकरण हो सके। और मुख्य उसमें मुद्दा ये है कि उनके द्वारा आक्षेप किया गया है कि हमारा टैक्सेशन का दर ज़्यादा है, जबकि सही तथ्य ये है कि ज़्यादा कोई वृद्धि उसमें हुई नहीं है और बहुत ही कम। अगर जब से नगर निगम भिलाई का गठन हुआ है तब से आज दिनांक तक केवल 38% वृद्धि हुई है। तो ये जो भी नगर निगम भिलाई के पक्ष में बातें हैं निश्चय ही हम माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे और विगत वर्षों के संबंध में जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आएगा उसका पालन किया जाएगा। ये मांग केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए की गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।